मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। साथियों, आज अध्ययन करेंगे बैंकर और ग्राहक संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंक किसे कहते हैं? बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। एक ऐसी संस्था जहां धन जमा होता है एवं निर्गमित किया जाता है और ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं दी जाती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है। इसका मुख्य कार्य अपने ड्राफ्टों का भुगतान करना। इससे लाभ उस धन के उपयोग में होता है जिसे बैंक के ग्राहक इसके पास छोड़ देते हैं। जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना और जमा राशि उधार देना, ये दो कार्य अनिवार्य रूप से करने होते हैं। यदि जमा राशि लेने का उद्देश्य उसे उधार देने या निवेश करना नहीं है तो इस व्यवसाय को बैंकिंग व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। अब जनता से जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बैंक में कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियम एवं व्यवस्था के अंतर्गत खाता खुलवाकर धनराशि जमा करवा सकता है। अर्थात बैंकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति ही खाता खुलवा सकेंगे। यदि कोई संस्था अपने सदस्यों से ही जमा स्वीकार करती है तो उसे बैंकर नहीं कह सकते। बैंकर कहलाने के लिए ये भी आवश्यक है कि लोग इस बात से परिचित हो कि वह जमा धनराशि लेने का व्यवसाय करती है। जमा धन निकालने की सुविधाएं। जमा की गई राशि जमाकर्ता या आदेशित किसी व्यक्ति, संस्था को या समझौते की शर्तों के अनुसार पुनः भुगतान करने योग्य होनी चाहिए। बैंकर जमा धन को अपनी इच्छा से ग्राहक को वापस नहीं लौटा सकता। जमाकर्ता द्वारा उसकी मांग करना अनिवार्य होता है। राशि निकालने की मांग उचित समय पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ही की जानी चाहिए। आजकल धन निकालने की सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है। अब एटीएम तथा इंटरनेट आदि के माध्यम से भी बैंक के साथ व्यवहार किया जा सकता है। नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग। भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली प्रत्येक कंपनी संस्था को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर किसी एक शब्द का प्रयोग अवश्य करना होता है। कोई भी गैर बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती। ग्राहक, कस्टमर। ग्राहक की कोई वैधानिक विचार परिभाषा नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है वह ग्राहक कहलाता है। खाते की नियमितता के संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलन में हैं। प्राचीन विचारधारा के अनुसार केवल एक बार लेन देन से ही कोई व्यक्ति विशेष बैंक का ग्राहक नहीं बन जाता। सर जॉन पेजेट के अनुसार
एक आकस्मिक सौदा कर लेने मात्र से किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ग्राहक होने के लिए कुछ मान्य सौदे अथवा आदत होनी आवश्यक है। मैथ्यूज बनाम विलियमसन ब्राउन एंड कंपनी 1894 वाले विवाद में यह निर्णय दिया गया था कि बैंक के साथ खाता खोलकर केवल प्रथम जमा के व्यवहार से कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक बनने का दावा नहीं कर सकता। सौदों में नियमितता होना आवश्यक है। व्यवहार की प्रकृति। पेजेट का दूसरा मत यह है कि ग्राहक बनने के लिए व्यक्ति वह बैंक से नियमित व्यवहार का होना आवश्यक है। केवल बैंक द्वारा प्रदत्त जनोपयोगी सेवाओं का उपयोग करने मात्र से कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक नहीं बन जाता। एक व्यक्ति जिसका अपने नाम का खाता नहीं है लेकिन बैंक से ड्राफ्ट बनवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजता है, अन्य व्यक्तियों से प्राप्त चेकों का भुगतान प्राप्त करता है या अपनी मूल्यवान वस्तु बैंक के लॉकर्स में रखता है, ऐसे व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सेवाएं बैंक की नियमित सेवाएं न होकर आकस्मिक सेवाएं हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार बैंक का ग्राहक होने के लिए स्वयं के नाम से खाता होना आवश्यक है, लेकिन नियमित व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। ज्यों ही किसी व्यक्ति ने खाता खोलकर राशि जमा दे दी है, त्यों ही वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक बन जाता है, भले ही उसने नियमित व्यवहार नहीं किए हों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम वी गोपीनाथन नायर एंड अन्य के विवाद में ये निर्णय दिया गया कि बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका धन इस आधार पर स्वीकार किया जाता है कि बैंक उसके खाते में जमा धनराशि की मात्रा तक धन वापस करेगा, चाहे उसका बैंक के साथ संबंध अल्पावधि का ही है या दीर्घावधि का। बैंकर और ग्राहक के मध्य संबंध। बैंकर और ग्राहक के मध्य बहुआयामी संबंध होते हैं। कभी बैंक निक्षेप ग्रहीता होता है तो कभी प्रन्यासी और कभी वह ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। बैंकर और ग्राहक के मध्य दो प्रकार के संबंध होते हैं, सामान्य संबंध, विशेष संबंध। सामान्य संबंध ऋणदाता एवं ऋणी के रूप में बैंकर। बैंक और ग्राहक के मध्य सबसे महत्वपूर्ण संबंध ऋणी एवं ऋणदाता का है। जब ग्राहक बैंक से धन जमा कराता है तो बैंक को इस धन का इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक ऋणी तथा ग्राहक ऋणदाता होता है। इसके विपरीत जब ग्राहक अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालता है अर्थात अधिविकर्ष प्राप्त करता है तो बैंक ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होगा। वास्तव में बैंक और ग्राहक में कौन ऋणदाता है और कौन ऋणी, ये ग्राहक के खाते में शेष की स्थिति पर निर्भर करता है। इस संबंध में फोले बनाम हिल विवाद में दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। जब राशि बैंक में जमा करा दी जाती है तो जमाकर्ता की नहीं बैंक की हो जाती है। बैंक को इस राशि के बराबर की रकम मांग करने पर लौटानी होगी। बैंक इसे अपनी स्वयं की राशि की तरह उपयोग में ले सकता है। वह इस राशि के विनियोग से लाभ भी कमाता है जो उसका अपना होता है। प्रचलित पद्धति के आधार पर यह केवल मूलधन व ब्याज की साधारण राशि सहित वापस कर देता है। बैंकर और ग्राहक के मध्य उक्त स्थिति में बैंकर न कोई अभिकर्ता होता और न ही कोई दलाल, अपितु वह एक ऋणी होता है।
इसी प्रकार के निर्णय धर्मदास बनाम गंगा देवी तथा ईश्वर बनाम जीवन आदि विवादों में दिए गए हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि बैंक और ग्राहक के खाते के शेष की स्थिति के अनुसार ऋणी और ऋणदाता दोनों हो सकते हैं। ऋणी तथा ऋणदाता संबंध की विशेषताएं। जमा राशि की मांग करना अनिवार्य है। ये सर्वप्रथम सिद्धांत है कि बैंक ग्राहक को बिना मांगे जमा राशि लौटाने को बाध्य नहीं है। वस्तुतः ये मान्यता पूर्णतः स्वाभाविक एवं न्याय संगत है, क्योंकि ग्राहक बिना मांग किए जमा राशि को बिना उचित कारण एवं सूचना के वापस करने का अर्थ है ग्राहक का अनुचित रूप से खाता बंद कर देना। अनुचित रूप से खाता बंद कर देने से ग्राहक को होने वाली क्षतिपूर्ति भी बैंक को वहन करनी पड़ती है। अतः बैंक को केवल अपने ग्राहकों की मांग पर ही जमा धन का भुगतान करना चाहिए। इस संबंध में जोसिम्सन बनाम स्विच बैंकिंग कॉरपोरेशन विवाद में लॉर्ड एटकिंस द्वारा दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है कि ग्राहक तथा बैंक का संबंध एक ऋणी अथवा ऋणदाता का होता है, किंतु उस गर्भित अनुबंध में एक अनिवार्य शर्त यह है कि बैंकों को उधार दी गई रकम मांग के अतिरिक्त देय नहीं होगी। मांग का समय एवं स्थान उपयुक्त हो। सामान्यतः ग्राहक को भुगतान का आदेश बैंक की उसी शाखा पर प्रस्तुत करना होता है जिसमें उसका खाता हो। इसके अतिरिक्त उसे अपना ये आदेश बैंकिंग कार्यविधि में ही प्रस्तुत करना होता है। कार्यावधि के पश्चात प्रस्तुत आदेशों का भुगतान करने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। मांग उपयुक्त ढंग से की जानी चाहिए। बैंकिंग अधिनियम के अनुसार जमाकर्ता अपनी जमा राशि का भुगतान निर्धारित प्रपत्रों एवं विधि के माध्यम से ही कर सकता है। ग्राहक द्वारा मौखिक अथवा टेलीफोन द्वारा दिए गए आदेशानुसार भुगतान करने के लिए बैंकर बाध्य नहीं होता। समय सीमा अधिनियम लॉ ऑफ लिमिटेशन। भारतीय समय सीमा अधिनियम 1908 के नियम 60 के अनुसार साधारण ऋण प्रसंविदा में 3 वर्ष की अवधि का नियम ऋण देने की तिथि से लागू होता है। बैंक के साथ किए गए व्यवहारों के संबंध में ये नियम ऋण भुगतान की देय तिथि से लागू होता है। स्थायी जमा खाते में ये नियम उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को खाते की राशि देय हो जाती है। पारस्परिक दायित्व म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक तथा ग्राहक के दायित्व पारस्परिक होते हैं। बैंक किसी व्यक्ति का खाता खोलकर ये दायित्व स्वीकार करता है कि ग्राहक के चेकों का यथासंभव भुगतान करेगा तथा ग्राहक द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा। इसी प्रकार ग्राहक भी ये दायित्व स्वीकार करता है कि वह बैंक से व्यवहार करते समय समुचित सावधानी बरतेगा। प्रन्यासी के रूप में बैंकर्स ए ट्रस्टर। बैंक ग्राहकों का धन, बहुमूल्य प्रपत्र एवं अन्य महंगी वस्तुएं सुरक्षार्थ रखते हैं। इन वस्तुओं का स्वामित्व तो ग्राहक का ही होता है, पर अधिकार बैंक के पास रहता है। बैंक का उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने व मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व होता है। वह एक प्रन्यासी एवं निक्षेप ग्रहीता के रूप में कार्य करता है। बैंकर किस दशा में प्रन्यासी है, इस संबंध में न्यू बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्यारेलाल विवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ये निर्णय महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत विवाद ग्राहक ने लाहौर स्थित बैंक की शाखा में कुछ राशि इस निर्देश के अनुसार जमा कराई गई थी कि राशि बैंक की कलकत्ता शाखा में स्थानांतरित कर दी जाए और वहां इस राशि को स्थायी जमा खाते
या अन्य किसी खाते में जमा करने के ग्राहक के निर्देश की प्रतीक्षा की जाए। ग्राहक ने कोई निर्देश नहीं भेजे, किंतु बैंक ने स्थायी जमा खाता खोलकर उसमें जमा कर दी। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ग्राहक का बैंकर के साथ वर्तमान व्यवहार मुख्य रूप से कलकत्ता धनराशि हस्तांतरित करने का था। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद भी बैंक की प्रन्यासी की स्थिति समाप्त नहीं हो गई, क्योंकि ग्राहक ने इस राशि को किस तरह के खाते में जमा करना है इसके बारे में कोई निर्देश नहीं भेजे। ये धनराशि बैंकर के पास प्रन्यासी के रूप में रखी हुई मानी जाएगी, न कि ऋणी के रूप में। अब अभिकर्ता के रूप में बैंक और ग्राहक का एक अन्य संबंध अभिकर्ता एवं प्रदान का ही होता है। वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक के चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों, विनिमय बिलों आदि का भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक के ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश, ऋण की राशि, मकान का किराया आदि वसूल करना। स्पष्ट आदेश की आवश्यकता। बैंक को उपयुक्त कार्य करने के लिए ग्राहक के स्पष्ट एवं लिखित आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। जिससे खाते में देय तिथि पर पर्याप्त मात्रा में धनराशि जमा हो जाए। खर्चों की वसूली। उपयुक्त कार्यों को करने के लिए बैंक कमीशन, दलाली आदि वसूल करने का अधिकारी होता है। इस राशि से ग्राहक के खाते को डेबिट कर दिया जाता है। परामर्शदाता के रूप में बैंकर, बैंकर्स आर एडवाइजर। बैंक अपने ग्राहक को उनकी आर्थिक समस्याओं का समय समय पर सलाह भी दे सकते हैं। ग्राहक यदि बैंक की सलाह के आधार पर कार्य करता है तो बैंक पर इस संबंध में बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। बैंक को बड़ी सद्भावना, ईमानदारी और ग्राहक के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सलाह देनी चाहिए, अन्यथा उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।